नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित बालिका समर कैंप 2023 का आज हुआ समापन। पिछले एक माह से यह कैंप का आयोजन हो रहा था, जिसका समापन आज गुरुवार को हुआ है, जिसमें एडीएम नेहा मीना एवं डिप्टी कलेक्टर मैडम मौजूद रही। वहीं शिक्षा केंद्र की एपीसी विजय श्री जैन एवं टीम द्वारा करीब 60 बच्चों को एक माह से ये कैंप में अलग अलग एक्टिविटीज सिखाई जा रही थी, जैसे मेहंदी, पार्लर, गणित, राइटिंग, कराटे, डांस, पेपर क्विलिंग सहित अन्य एक्टिविटीज सिखाई गई। वहीं इसमें ऐसे भी बच्चे थे जिन्हें पेन पकड़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था। उन्हें एपीसी मैडम श्रीमती जैन व टीम के सदस्यों द्वारा सब सिखाया गया और आज उन बच्चियों द्वारा यह सब काम उनके द्वारा करे गए हैं। वहीं बच्चे अब ये सब चीज़ें सीख चुके हैं, उनको लिखना आता है और गणित 1 से 10 तक की कर लेते हैं। वहीं इन सब को देख एडीएम मैडम नेहा मीना ने एपीसी विजय श्री जैन एवं पूरी टीम की पीठ थपथपाई और इसको लेकर सराहनीय किया। वहीं बच्चों ने भी अपने अपने कलाओं का प्रयोग कर अलग अलग चीज़ें बनाई, जिसे देख एडीएम मैडम ने बच्चों की प्रशंसा की और साथ ही में सभी बच्चों को ड्राइंग कलर और बुक वितरित की गई। वहीं साथ ही में अंत में सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया। वहीं इस मौके पर एडीएम मैडम नेहा मीना, डिप्टी कलेक्टर मैडम, एपीसी विजयश्री जैन, मोनिका सोनी, खुशबू सेन, सरिता सेन, महेश नायक, कमला और वार्डन दुर्गा कचावा सहित पूरा स्टाफ मौजूद था। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। यस नमस्कार, सर्वप्रथम सभी को आपको मेरा नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से जो निर्देश थे उसके हिसाब से एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी इंचार्ज एपीसी थी यहाँ पे श्रीमती जैन, जिसमें जो हमारी जो बस्तियाँ होती है उसके अंदर यदि कोई शाला त्यागी बच्चियाँ हैं, बच्चियों के लिए या फिर ऐसी बालिकाएं हैं जो सतत तौर पे स्कूल नहीं जाती हैं और किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया है या अभी तक शिक्षा की मुख्य धारा से दुर्भाग्यवश अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं, उन सभी बालिकाओं के लिए एक समर कैंप एक रेमेडियल क्लास की तरह और एक प्रोत्साहन करने के लिए उनके लिए आयोजन किया गया था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वो बालिकाएं दूसरे बच्चों से मिलें, ऐसे बच्चियां जो कि सतत स्कूल जा रही हैं तो उससे मोटिवेशन लें। बहुत सारी बार ऐसी होती है कि उनकी पारिवारिक या फिर आर्थिक स्थिति को चलते बच्चे छोड़ देते हैं, तो ये हमारा और शिक्षा विभाग का दायित्व रहता है, क्योंकि जन शिक्षकों का बहुत बड़ा अमला रहता है। उनका दायित्व यही है कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, कोई भी बालक या बालिका है वो कभी भी शिक्षा की मुख्य धारा से ना छूटे। इसी वजह से ये रेमेडियल कैंप का आयोजन किया गया था। और आज जब मैंने इस कैंप को आयोजित किया है तो जब बच्चों से बात करते हैं तो लगता है कि जब बच्चों शुरुआत में आए थे तो जब ये जैसे कि 1-2 केस स्टडी ये बता रहे थे, 1-2 बच्चियाँ ऐसी थी जब आती थी तो भीड़ में घबराती थी, क्योंकि आज तक वो स्कूल नहीं गई थी, स्कूल का क्या इंस्टीट्यूशन होता है उसके बारे में ही उनको नहीं पता था। अब सबसे बड़ा टास्क जो शिक्षा विभाग के लिए जो रहता है अब ये है कि इन बच्चियों को यहाँ पे 1 महीने का इन्होंने प्रोत्साहन करवा दिया है, वेरियस एक्टिविटीज़ करवा दी हैं, लेकिन उनको किस तरह से शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसका फॉलोअप किया जाए और उनको ये इंश्योर किया जाए कि वो लोग स्कूल अब आना सतत तौर पे शुरू करें। उसके लिए पेरेंट्स की जो काउंसलिंग ओरिएंटेशन है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सर्वप्रथम जितनी भी बच्चियां हैं जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग और ओरिएंटेशन का कैंप लगवाया जाएगा और उसके उपरांत आगे की इनके द्वारा एक कार्य योजना बनाई जाएगी कि किस प्रकार की ब्रिज कोर्सेज कराई जाएंगी, जिसके उपरांत बच्चों को उनकी एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में एडमिशन करवाया जाएगा। शिक्षा विभाग के जो एपीसी मैडम है और जो स्टाफ उनके द्वारा बच्चों को यहाँ पर कई प्रकार की एक्टिविटीज कराई गई है। Yes. और मैम आगे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको लेकर आप लोग किस प्रकार नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे जब कहीं भी बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छठे के बाद अगर बच्चे का 2 साल का भी गैप आ जाता है तो उसके साथ वाले जो बच्चे थे, क्योंकि वो 2 साल आगे बढ़ चुके हैं, एज के हिसाब से उस बच्चे को 8वीं बच्चा या बच्ची होती है उसको 8वीं क्लास में होना चाहिए, लेकिन वो छठी वाली मेंटल एज में रहते हैं। सो इसके लिए ब्रिज कोर्सेज होते हैं जो ये राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से जो बनाए गए हैं, कुछ वो ब्रिज कोर्स कराए जाते हैं और उसको उस लेवल पे लाया जाता है कि वो बच्चा वो 7वीं 8वीं के बच्चे के साथ बैठ सके। अन्यथा की स्थिति में ये होता है कि अगर हम सीधा उस बच्चे को क्लास में बैठाने शुरू कर देंगे तो उसमें मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जाएगा और ना ही उसको कुछ समझ में आएगा, और ये संभावना रहती है कि बच्चा इंटरेस्ट ना लेके फिर स्कूल आना ही डर के मारे छोड़ सकता है।
तो ऐसी सिचुएशन ना हो, तो इसको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली इस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। साइंटिफिकली डिज़ाइन सारे कोर्सेज हैं जो शिक्षा केंद्र की, राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से डिज़ाइन करवाए गए थे, तो उसी के तहत आप देख सकते हैं कि समर कैंप का जो कॉन्सेप्ट था वो हमेशा प्राइवेट स्कूल्स में या प्ले ग्रुप्स वगैरह में सुनते थे। आज अब जब हमारे जो शाला त्यागी बच्चियां हैं, जो या बच्चियां जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई हैं शिक्षा की, उनके लिए भी जब समर कैंप का आयोजन करवाया कर उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत उदाहरणीय है, एक एग्जेम्पलरी एफर्ट है जो राज्य शिक्षा केंद्र के पार्ट पर है। और इसमें जो APC हैं और उनकी जो टीम है और जो DPC हैं, उनका भी अनुकरणीय कार्य है कि उन्होंने भी ढूंढा और इन बच्चियों को लाए हैं। एंड अब इनके लिए खुद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरह से इसको कंटिन्यू करें। आज यहाँ पर देखने कि समर कैंप का जो समापन होगा, किस प्रकार का पूरा समर कैंप था और कितने दिन तक आयोजन होगा? एक्चुअली राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से हमें निर्देशानुसार था और ये 1 महीने के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें शाला त्यागी, अप्रवेशित, बेघर, अनाथ बच्चियों के लिए था। और आज वो फाइनली 1 महीने में पूरा हुआ, जिसमें हमारे काफ़ी सारे रेमेडियल टीचर्स थे, एक्टिविटीज़ करवाई गई। जैसे कि आप देख रहे हैं आत्मरक्षा प्रशिक्षक हैं यहाँ पर, रेमेडियल टीचर और पार्लर एक्टिविटी, मेहंदी, कशीदा, कढ़ाई, डांस, सभी चीज़ें सिखाई गई यहाँ पर। कितने दिन का पूरा ये कैंप था और आज ये AD मैडम यहाँ पर आए, उन्होंने भी बच्चों को देखा, तो क्या कुछ उन्होंने बताया? एक्चुअली ये इट वॉज फॉर 1 month एंड शी वॉज नो डाउट शी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड शी सेड कि काफ़ी अच्छा है। कुछ ऐसे बच्चे थे हमारे पास जो आए जिन्हें ये नहीं पता था स्कूल क्या है या कॉपी को सीधे कैसे पकड़ते, पेन, दे नेवर टुक पेन इन देयर हैंड। एंड फाइनली आज वो बच्ची जब 1-2 बोल सकती है, अपना नाम लिख पा रही है, सो दिस इज़ नो डाउट अ ब्लेसिंग्स फॉर अस। एंड व्हेन वी टोल्ड दिस थिंग टू मैम, शी वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। मैडम अभी तो कैंप लगा तो उसके माध्यम से यहाँ बच्चे आए, परंतु अब जो बच्चों ने यहाँ पर एक्टिविटी सीखी, उनको आगे शिक्षा के युवा में किस प्रकार से आप लोग देखेंगे और किस प्रकार से उनको आगे लेके जाएंगे? वैसे स्कूल्स के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें भी यही सारी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं, बट इसके अलावा हॉस्टल्स हैं जो कि ज़िले में हमारे जितने भी हॉस्टल्स हैं उनमें भी हम इस तरह के एक्टिविटी टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। अभी सिर्फ रेमेडियल क्लासेस होती है, बट हमारा ये इनिशिएटिव रहेगा कि हम एक्टिविटी टीचर्स को भी लगाएं और इस तरह की एक्टिविटीज़ सिखाएँ बच्चों को। मैडम आपका नाम है? जी, मैं APC जेंडर विजयश्री जैन, जिला शिक्षा।